2025 चुनाव पास आने वाला है और बिहार की राजनीति देखिए काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही है। बिहार विधानसभा का सत्र जिस तरीके से चल रहा है, इसको देखते हुए पूरे तरीके से हंगामेदार देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, इसके साथ ही सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। देखा जाए तो विपक्ष के द्वारा आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ बिहार की राजनीति को देखते हुए 25 चुनाव को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही 4 सीटों पर उपचुनाव हार गए हों, महागठबंधन भले ही 4 सीटों पर उपचुनाव हार गया हो, लेकिन यह दावा कर रहा है कि आने वाले 25 में हम सरकार बनाएंगे। ऐसे में बात करने के लिए बिहार की राजनीति में उभरते हुए चेहरे रजनीश है। रजनीश से जुड़ेंगे, बात करेंगे। रजनीश, कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, जिस तरीके से इन दिनों काफी ज्यादा उथल पुथल चल रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, कई तरह के सवालिया चिन्ह उठा रहा है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि 25 के चुनाव में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से यहाँ पर अब बिखराव के कगार पर है। अभी हाल ही में बिहार में 4 उपचुनाव हुए हैं और इन 4 उपचुनावों में जिस तरह से विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो आरजेडी का गढ़ माना जाता था बेलागंज, उस बेलागंज में जिस तरह बुरी तरीके से आरजेडी की पराजय हुई है, ये आरजेडी की हताशा को दिखा रहा है। और ये जितने तरह के स्टेटमेंट आरजेडी और तेजस्वी यादव के तरफ से दिए जा रहे हैं, ये सब उसी हताशा में दिए जा रहे स्टेटमेंट हैं। रही बात विपक्ष के दावे की कि विपक्ष 2025 में कह रहा है कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रह जाएंगे, सीएम इन वेटिंग में ही रह जाएंगे। वो कभी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी राजनीति बिहार से खत्म हो रही है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रजनीश जी कहते हैं वो कि हम 24 झारखंड जीते हैं, 25 बिहार जीतेंगे, तो ऐसे में कैसे बिहार की राजनीति में वो टिक नहीं पाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो पिछली दफा तो जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ था, पहले नंबर की पार्टी राजद उभर के आई थी सामने। निश्चित तौर पर देखिए, पहले जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए उसकी कुछ वानगी अलग थी जी। 2020 के जो चुनाव हुए उसमें एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान लोग नहीं शामिल थे। चिराग पासवान अलग होकर लड़ रहे थे। अभी हम सब लोगों की जो एनडीए की एक गठबंधन है, वो एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और उसके समक्ष महागठबंधन कहीं टिक ही नहीं पाएगा। अभी उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ा कि सारे जगहों पे उन सारे जगहों को उठा के देख लीजिए तो एक इमामगंज को आप छोड़ दें तो बाकी सब जगह उन्हीं का क्षेत्र था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र चुनाव हार गए, अजीत सिंह, जो उनके सुपुत्र का ही सीट था। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी अपने पतन की ओर जा रहा है। आरजेडी का उत्कर्ष नहीं हो रहा है, उसका अब कहीं प्रकर्ष नहीं दिख रहा है, अब वो पतन की ओर जा रहा है। रजनीश, लगातार आरक्षण की मांग हो रही है, 80% बहुजनों को आरक्षण देने की मांग तेजस्वी यादव के साथ साथ कई सारे विपक्ष के नेता कर रहे हैं। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे रजनीश? देखिए, आरक्षण भारत की राजनीति की एक सच्चाई है जी, और आरक्षण सच्चाई ही नहीं है, आरक्षण भारत के समाज की एक आवश्यकता भी है। जब भारत के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की प्रावधान करने की बात सोची तो उसके पीछे उनकी एक बहुत ही पवित्र नियत थी। और वो पवित्र नियत क्या थी कि भारत में जो सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, जो किसी कारणवश विकास के मुख्य धारा से छूट गए हैं, जिन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया है, जो अपना जीवन को एक संयमित नहीं कर पाए हैं, वैसे लोगों को कैसे हम ऊपर उठाएं, वैसे लोगों के जीवन को कैसे हम अन्य लोगों के समकक्ष बनाएं, इसके लिए आरक्षण प्रदान किया गया। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, सबने इस आरक्षण का मिसयूज किया, एक पार्टी को छोड़ के, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से उस आरक्षण को उस वर्ग तक पहुंचाया है जिसके लिए वह आरक्षण बना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक संकल्पना है अंत्योदय की संकल्पना, और उस अंत्योदय की संकल्पना को पूरा करने में अगर कोई पार्टी लगी हुई है तो वह एक ही पार्टी है, वह है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सारी पार्टियों ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है।
उन्होंने आरक्षण दिखावा के रूप में सामने रखा तो है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ निचले पायदान तक पहुंचा नहीं है। एक मैं तमाम इन राजनीतिक दलों से ही भी एक सवाल पूछता हूं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 के बाद आज तक 2014 तक जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी दिल्ली में, उसके पहले तक क्या स्थिति थी भारतीय समाज में उस बहुजन वर्ग की? कहाँ थे उस समय तेजस्वी यादव जी? उनके पिताजी और माताजी की तो लंबी सरकार बिहार में भी रही। क्या स्थिति रही बिहार में? गांव में आप जाकर देखिए तो उस समय भी लोग खड़ पतवार के घरों में रहा करते थे जी। आज नरेंद्र मोदी की देन है कि उन सब घरों को बदलकर सबको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री का यह दृढ़ निश्चय है कि हम सारे लोगों को एक पक्का आवास उपलब्ध करा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इसके लिए बहुत तेज गति से कार्य हो भी रहा है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के हम बहुत करीब हैं। सुनने में आ रहा रजनीश कि आप भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पारी की बात है, मैं अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहा हूँ, ये सच है। और निश्चित तौर पे मैं राजनीतिक पारी अपनी शुरू भी करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करूँगा, है ना? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। भारतीय जनता पार्टी आज देश की राजनीति की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संकल्पना है, महात्मा गांधी का जो एक ध्येय था, सर्वोदय का ध्येय, राम राज्य का ध्येय, इसको स्थापित करने के लिए एकमात्र पार्टी ही कृत संकल्पित है और वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महात्मा गांधी के विचार सर्वोदय का, महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना को स्थापित करने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी अथक मेहनत कर रही है और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है, इस पार्टी को सफलता भी मिल रही है। अब देखिए, उसी सफलता का नतीजा है कि 2014, 2019, 2024 लगातार 3 बार इस देश की जनता ने अपार बहुमत देकर और प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाया। आपने महात्मा गांधी की चर्चा की, ऐसे में जो विपक्ष वाले हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं और यह साफ कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो महात्मा गांधी को नहीं मानते, वो गोडसे को मानते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को क्या जवाब देंगे रजनीश? देखिए, विपक्ष है वो हमारी बड़ाई थोड़ी करेगा जी, उसका तो काम ही है आरोप लगाना जी। वो ऐसा थोड़ी है कि वो आके कहेगा कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं जी। उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है ना? लेकिन उसको ये सब बातें कहने के पहले उसको समझना चाहिए कि महात्मा गांधी के विचार क्या हैं। महात्मा गांधी को अध्ययन करने की जरूरत है, महात्मा गांधी को पढ़ने की जरूरत है। महात्मा गांधी जो किसी फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं पढ़े जा सकते हैं। महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए महात्मा गांधी से संबंधित कुछ किताबें हैं, उस किताबों को मैं सजेस्ट करूंगा विपक्ष को कि पहले उन किताबों को पढ़े और उन महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ समायोजित करे। उसको समझ में आ जाएगा क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कह रहे थे महात्मा गांधी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, आपने बताया कि जिस तरीके से अगर मैं बिहार की राजनीति में आऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करूंगा। बिहार में कई सारी पार्टियां हैं, ऐसे में कई सारी पार्टियों को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्यों आपका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? बिहार में बहुत दल है जी और सब दल में दल है जी, है ना? एक मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता से प्रेरित पार्टी है। वह विकास ओरिएंटेड काम करती है ना? बिहार में ऐसे ऐसे दल हैं जो विनाश ओरिएंटेड काम किए हैं। आपको पता होगा कि 2005 के पहले जब यहाँ नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके पहले इस बिहार की क्या दशा थी? बिहार की क्या स्थिति थी? बिहार की स्थिति थी कि लोग 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, दुकान 5-6 बजे तक बंद हो जाया करता था। लोग जिला हेडक्वार्टर में जाते थे और अगर सूर्यास्त हो गया,
अगर लौटने में देरी होने लगती थी तो घर के लोग अपना सारा घर का काम छोड़ के दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करते थे कि मेरा घर का मालिक जो सिवा गया है अपना जिला हेडक्वार्टर वो वापस आ भी जाएगा कि नहीं, ये स्थिति थी। छोटी सी लोग अपने घरों में बाइक खरीदते थे, छोटी सी बात है ये, बाइक खरीदते थे। उस समय स्प्लेंडर बाइक बहुत चला करता था, अभी जानते होंगे, तो लोग खरीदते थे और वो स्प्लेंडर बाइक लेके अगर कोई निकल गया बाहर, वो नया बाइक है, तो जितना चलाने वाले के छाती पे हाथ नहीं रहता था उतना घर वाले के छाती पे हाथ रहता था कि बाइक आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जो गया है वो आ जाएगा कि नहीं इसका भी ठिकाना नहीं था। यहाँ से बिहार चला है ना, यहाँ से बिहार चला है। इस रसातल और पताल लोक में भेजने वाली इसी बिहार की एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो यही तेजस्वी यादव के माताजी और पिताजी के नेतृत्व में चला करती थी, आज इनके नेतृत्व में चल रही है। जंगल राज की प्रतीक है ये पार्टी, ये जंगल राज की सिंबल है ये पार्टी। इस पार्टी के साथ कभी भी कोई सभ्य आदमी नहीं जुड़ सकता, मतलब कि दलदल है पूरी तरीके से दलदल है। आपसे एक और सवाल रहेगा हमारा, अगर बीजेपी आप ज्वाइन करते हैं तो रणनीति किस तरीके की रहेगी आपकी, किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? बिहार में आप युवा हैं, युवाओं को लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, युवा भारतीय राजनीति के रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह ध्येय है कि युवाओं के उत्कर्ष के लिए कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री का हमारा कहना है कि जो हमारे युवा हैं वो जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसके लिए काम किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, है ना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सब ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जो स्थिति है वो प्रदान की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ बिहार में जो भाजपा और माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जो गठबंधन है, ये एन स्क्वायर जो है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, ये एन स्क्वायर बिहार में डेवलपमेंट का एक नया इबारत लिख रहा है और उस डेवलपमेंट के केंद्र बिंदु युवा हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक अगर कहीं किसी राज्य में नौकरी मिल रही है तो नौकरी बिहार में है। वह इसी एनडीए सरकार की देन है कि वहां बिहार में तमाम अलग अलग विभागों में, चाहे वो कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, सब विभाग में नौकरियां निकल रही हैं। अभी बीपीएससी की इस बार वैकेंसी आई है, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये। अभी तक इतनी वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं आई थी। 2035 सीटों की वैकेंसी है। मतलब कि एनडीए मतलब रोजगार। हाँ, बिल्कुल, एनडीए मतलब रोजगार, एनडीए मतलब सुरक्षा, एनडीए मतलब महिलाओं के हितों की सुरक्षा, ये है एनडीए। रजनीश, आप बरहड़िया से आते हैं, बरहड़िया विधानसभा से क्या चुनाव लड़ने का कोई प्लान है क्या? भाजपा तो ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप क्या चुनाव लड़ेंगे आगे चल के? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, क्या करना है ये पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ जो कार्य होते हैं वो अनुशासन से बंधे होते हैं। हम लोग अनुशासित लोग हैं, हम लोग पार्टी लाइन पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारे यहाँ की ये नहीं होता है कि बड़ बोले की तरह उठ के शुरू हो गए, गमछा लहरा रहे हैं, ये गमछा लहराने वाली राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ अनुशासन है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ कहेंगे। हम लोग तो झोला वाले लोग हैं, है ना, पार्टी जहाँ कहेगी झोला उठा के वहीं चल देंगे। चलिए, ज्वाइन कब कर रहे हैं ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ज्वाइन बहुत जल्द करेंगे, उसकी भी सूचना आप लोगों को बहुत जल्द दे दी जाएगी। देखिए, पार्टी जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका खुलासा रजनीश ने नहीं किया है। फिलहाल बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अब जाकर जुड़ने जा रहे हैं, इसको लेकर खुलासा कर रहे थे। फिलहाल बिहार की राजनीति में उभरते हुए चेहरे हैं रजनीश। बरहड़िया विधानसभा से आते, देखिए सिवान से सटा हुआ बरहड़िया है, वहां से रजनीश आते हैं और ऐसे में तमाम अनेक विपक्षी दलों को दलदल बता रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को दिला रहे थे, यह साफ कह रहे थे कि 2005 से पहले का बिहार देखिए और अब का बिहार देखिए, काफी अंतर है। एनडीए मतलब रोजगार होता है, एनडीए मतलब विकास होता है, एनडीए अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दलदल है, अगर उसमें कोई जाता है तो दलदल में कहीं ना कहीं रह जाता है। फिलहाल रजनीश को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।